उल्लास हरियाणा न्यूज़ देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सुरेंद्र कुंडू की राम राम। फिलहाल हमारे पास कांग्रेस की नेत्री है जो सुमन बेदी जी है, उनसे बातचीत करांगे। और एक और कल एक बयान आया था चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खेवाला का, उसने 2 तारीख को रैली रखी थी जींद में, तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। बने रहिए वीडियो में। राम राम। उल्लास हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मैम जी, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है, कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने कल एक रैली रखी गई थी और उसके अंदर एक बयान आया था कि जेजेपी और बीजेपी, अगर जेजेपी उस बीजेपी के साथ पार्टी में रहेगी तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह की छवि से हम सब वाकिफ़ हैं। बड़े दबंग नेता हैं और जो बात उन्हें कहनी होती है वो स्पष्ट कहते हैं। भाजपा में वो आए, लेकिन उन्होंने वो कार्यकाल देखा है जहाँ किसी की सुनी नहीं जाती। जनता के हित में जो नेता को फैसले लेने होते हैं और जो ज़रूरत है, जितना अधिकार नेता के पास होना चाहिए, जो पावर होनी चाहिए, भाजपा की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की है चाहे राज्य की, ये शक्तियों को केवल कुछ लोगों तक सीमित रखती हैं, जिसके कारण यहाँ के नेताओं का, बीजेपी में जो नेता बाहर से आए थे, उनका दम घुटने लगता है। वो घुटन महसूस करते हैं और निश्चित तौर से पार्टी छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प उनके पास नज़र नहीं आएगा। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए आप, चुनाव के समय तक भाजपा में भगदड़ मचेगी। और भाजपा का तो वोट बैंक की जो आज से पहले 14 से पहले हर विधानसभा में 2,000 2,500 से ज़्यादा नहीं आता था, उसी आंकड़े पर, उससे भी कम होने की संभावना रहेगी, नहीं तो उस आंकड़े पर आकर ही टिकेगा वापस। अभी जो नरवाना का है जी, जो बीजेपी सरकार में अभी फिलहाल आप देख रहे हो, तो कितना क्या विकास हुआ है जी, इसके बारे में आप? देखिए, विडंबना है कि नरवाना से विधायक हैं जो सरकार के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन विकास की जहां बात आती है तो ये केंद्र और प्रदेश की जो सरकारें हैं, जुमलेबाजों की सरकार है। जुमलों के अतिरिक्त इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं। इतने 100 करोड़ का बजट, उतने 100 करोड़ का बजट, और इस तरह से पाइपलाइन में है, लेकिन वो पाइपलाइन से बाहर कब आएगा, धरातल पर कब इम्प्लीमेंट होगा, उसके बारे में लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं। आज नरवाना की स्थिति सबसे दयनीय है, जहां विकास के रास्ते पर गति तेज़ होनी चाहिए थी नरवाना की, क्योंकि नेशनल हाईवे पर है, पंजाब वाले जो रोड है नेशनल हाईवे उस पर है, दिल्ली से पटियाला, यहाँ से हिसार, हम बात करते हैं राजस्थान की तरफ। तो ऐसी स्थिति में है, भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें तो निश्चित तौर से यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित होने चाहिए थे, जिस तरह की भाजपा सरकार घोषणाएं करती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि धरातल पर काम ज़ीरो है, लोग परेशान हैं, चाहे वो बिजली की समस्या है, चाहे पानी की समस्या है, स्कूलों की समस्या सबसे बड़ी बड़ी है, क्योंकि हमारा युवा है जो पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, भविष्य बनेगा, रोज़गार मिलेगा, तभी तो देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन यहाँ स्कूलों को ही बंद किया जा रहा है ताकि कोई बच्चा शिक्षित ना हो, और कोई शिक्षित हो भी जाए तो आगे कहीं नौकरी के लिए अप्लाई ना कर सके, उस पर भी नज़र बनाए हुई ये सरकार है। और वैकेंसी हैं जितनी भी सरकारी क्षेत्र की, उनको सरप्लस किया जा रहा है, जितनी पोस्ट हैं उनको ख़त्म करती जा रही है ये सरकार। विकास की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, रोड, बिजली, पानी, ये सुविधाएं देना, जन सुविधाएं देना, या सीवरेज व्यवस्था, लेकिन वहाँ पर भी सीवरेज, जीरो आपने है। मैम सीवरेज व्यवस्था की है, लेकिन सीवरेज व्यवस्था के हिसाब से बहुत से करोड़ों रुपए सीवरेज के लिए आए हैं, लेकिन वो अभी तक आप देख रहे हो थोड़ी बरसात होते ही पूरा नरवाना ही पानी में डूब जाता है। इसके बारे में आपका क्या? ये स्थिति जब तक ऐसी ही रहेगी, जब तक कोई अपना संभालने वाला यहाँ से विधायक नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ नरवाना की जनता को लूटा गया है। लोग चुनाव लड़ते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं। देखिए, जीतना तो एक नहीं है, लेकिन यहाँ तो हर जीतने और हारने वाला दगा ही करता है यहाँ की जनता के साथ। तो अभी भी वही हो रहा है, ठगा सा महसूस करती है नरवाना की जनता। गांव की भी स्थिति ऐसी है, और नरवाना की बदहाली तो किसी से छुपी ही नहीं है। 2 बार बारिश, 2 घंटा 1 घंटा हुई, छींटें पड़ी और बारिश का पानी सड़कों पर उतर आता है। सीवरेज लाइन बिल्कुल ठप, गंदा पानी पीने के लिए आता है, क्योंकि सप्लाई के लिए वो व्यवस्था ही नहीं की जा रही। और ये घोषणाएं तो हम कब से सुन रहे हैं कि ये सरकार बनी है, हम भी उम्मीद में थे कि शायद अब मास्टर प्लान के तहत कुछ बदला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब तो सिर्फ एक आस है,
तो कांग्रेस सरकार से है। जब हुड्डा साहब की सरकार बनेगी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तभी यहाँ के विकास कार्य हो पाएंगे। अगर मैम आपकी भी पार्टी है सत्ता में आती है और आप यहाँ से विधायक बनते हो, तो इसके बारे में आप नरवाना का किस लेवल पर लेके जाओगे आप नरवाना को? देखिए, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें, जो जन सुविधाएं जिन्हें हम कहते हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, इनकी ओर तो ध्यान रहेगा ही हमारा, क्योंकि सिविल अस्पताल की भी अगर हम बात करते हैं तो हमारे नरवाना का जो सिविल अस्पताल है, 42 में से 42 पोस्ट हैं, जिनमें से सिर्फ 6 डॉक्टर इस वक्त कार्यरत हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 2,07,000 की जो जनसंख्या है, छोटे छोटे से जो PHC सेंटर बने हुए हैं वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए कितनी स्ट्रेंथ डॉक्टर्स की चाहिए, कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, उस मामले में भी ये सरकार ज़ीरो है, पूरी तरह विफल है। हम इस तरह की प्रयास करेंगे कि जनता को जन सुविधाओं के साथ साथ विकास के लिए भी रास्ते खुले, विकास के नए आयाम स्थापित हों, और वो तब होंगे जब यहाँ पर कोई इंडस्ट्री, कोई बड़ी संस्था, कोई हॉस्पिटल, बड़े लेवल का हॉस्पिटल या इस तरह कोई फैक्ट्री वगैरह लगाई जाए। लेकिन सीवरेज और पीने के पानी की व्यवस्था हर घर में हो, वो सबसे पहले रहेगा, ज़रूरी रहेगा। और कॉलेज जहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए बेटियां हैं, बेटे हैं, वो पढ़ सकें, और स्कूल और कॉलेज हों। स्कूल बहुत थे हरियाणा में, अपने नरवाना में भी, लेकिन उनको बंद कर दिया गया इस सरकार की गलत नीति के तहत। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ कॉलेज भी बनाए जाएं, और जो स्कूल बंद किए गए इस सरकार द्वारा, हुड्डा साहब के नेतृत्व में जब सरकार बने तो उन्हें फिर से हम चालू करवाएं। और वैकेंसीज जितनी जो जहाँ अध्यापकों की ज़रूरत होती है, वो गाइड कर सकते हैं, एक पिता की तरह, एक माँ बाप की तरह, एक गुरु की तरह, मार्गदर्शक की तरह, उनकी जगह बच्चों के हाथों में इस सरकार ने टैबलेट पकड़ा दिए ताकि वो गलत संगत पकड़ लें। और माता पिता और साथ ही शिक्षक भी इतने परेशान हैं कि माता पिता शिक्षकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों से ये आप फ़ोन ले लीजिए। अध्यापक हैं जो वो अपने लेवल पर, अपने स्तर पर कुछ नहीं कर सकते, तो सरकार को पत्र लिख रहे हैं। बहुत सारे लेटर मेरे पास भी हैं, मेरे पास भी आए हैं, जिनमें सरकार से अध्यापकों ने ये रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप ये ले लीजिए, बच्चे शिक्षा से विमुख हो रहे हैं और गलत संगत की ओर जा रहे हैं। तो इस सरकार ने तो हमारे युवाओं का भविष्य खराब किया है बनाने की बजाय। लेकिन कांग्रेस में भी एक फूट बताई जा रही है कि फूट हो रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना? विपक्ष के पास और कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें हार स्पष्ट नज़र आ रही है। तो अब जो अगर बात हम करते हैं, क्योंकि मैं अभी आने वाला समय हमारी सरकार का रहेगा, कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी, तो भाजपा है जो, उसको हम विपक्ष की भूमिका में देखेंगे। शायद वो विपक्ष वाली स्थिति से भी बहुत डाउन में जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज की मौजूदा सरकार को कांग्रेस के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। अब उन्हें अपनी हार नज़र आ रही है, इसलिए ये गलतफहमी लोगों के दिमाग में बैठाना चाह रहे हैं कि इनमें तो फूट है और उस फूट का लाभ हमें मिलेगा। लेकिन सच जनता जानती है, किसी तरह की फूट नहीं है। लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की। जनता जिसे चाहेगी वो देश का मुखिया बनेगा, और जनता हुड्डा साहब को आशीर्वाद दे रही है, तो निश्चित तौर से हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी। और लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या कहना? देखिए, उल्लास हरियाणा न्यूज़ के मैं दर्शकों से अपील करना चाहूँगी कि हम बहुत समय से ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द झेल रहे हैं कि हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आप आशीर्वाद देते हैं लोगों को, जनता विश्वास जताती है और विधायक यहाँ से बनाकर भेजते हैं, लेकिन वो आपकी उम्मीदों पर, विश्वास पर खरा नहीं उतर पाता। इस बार विवेक से और अपने पराई की परख करके ही फैसला लें, निर्णायक स्थिति में आएँ और निर्णायक फैसला लें, ताकि आपको आगे पछताना ना पड़े। और उसके लिए आपकी बेटी, नरवाना की बेटी, आपसे अपील करती है कि अपनी बेटी को आशीर्वाद दें। हमारे साथ सुमन बेदी जी थी, और अपनी कमेंट ज़रूर करना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखते रहिए उल्लास हरियाणा न्यूज़। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।